त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। नित्य प्रति की तरह आज भी इस कार्यक्रम में हमारा एक विषय है और उस विषय के चलते मैं आप सब लोगों के कल्याण की कामना और प्रयास करता हूं कि आप सबका कल्याण हो। आज का हमारा विषय है कि चांदी के शिवलिंग की पूजा की जाती है, या यूं कहें कि बहुत सारे शिवलिंगों की पूजा की जाती है। क्या हम घर में शिवलिंग रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? तो कितना उसका आकार क्या हो, वो किस वस्तु का बना हो। बहुत सारे लोग हमसे नित्य प्रति पूछते हैं, क्या आचार्य जी घर में शिवलिंग रख सकते हैं? हाँ भाई हाँ, रख सकते हैं शिवलिंग, लेकिन उसका आकार हमारे शास्त्रों में निर्धारित है। शिव पुराण में एक जिक्र आता है कि शिवलिंगस्य अंगुष्ठाभ्याम अग्रभाग, कि अंगूठे के अग्रभाग तक का शिवलिंग हम घर में गृहस्थी लोगों के लिए रखा जाता है। उसकी चल स्थापना की जाती है। चल स्थापना का अर्थ क्या होता है कि वह प्रतिष्ठित चीज, चाहे वो शिवलिंग हो या ठाकुर जी की मूर्ति हो, जिसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, जो चलित रह सकता है। अर्थात आप कहीं गए 2 दिन के लिए तो उसे साथ ले गए अपने आराध्य को। चलित जो भी चीज है उसकी चल स्थापना की जाती है। और इसमें भी कि इतना छोटे साइज का शिवलिंग किस धातु का बना हो, इस पर अभी चर्चा करते हैं। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम दामोदर बंसल है। हाँ दामोदर जी बताएं। गुरुजी, मेरा एक बिजनेस है मेडिसिन का। 5 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन बिजनेस में आज तक मुझे कभी प्रॉफिट का कोई लाभ मुझे मिला नहीं कोई भी जी। अपनी जन्म तिथि बताएं बेटा। हाँ, जन्म तिथि मेरी गुरुजी है कि 2/6/1955। 2 जून 1955। जन्म समय बताएं बेटा। जन्म समय है 9 बजे रात्रि को, रात्रि का 9 बजे जी। हाँ, झज्जर हरियाणा में। झज्जर। देखो बेटा, आपकी कुंडली मेरे समक्ष है। धनु लगन की कुंडली है, अर्थात 9 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है। और आपकी कुंडली में विशेषता क्या है कि राहु आपके लगन में विराजमान है। ठीक है, सूर्य आपके छठे में, सप्तम में मंगल, बुध और केतु। ठीक है, शनि और चंद्रमा आपकी आमदनी आय भाव में तुला राशि का, अर्थात शनि उच्च राशि की आपकी कुंडली में विराजमान है। तो बेटा आप मांगलिक भी हैं। देखो, आपने एक बात कही कि मैं मेडिसिन का बिजनेस करता हूं और बहुत लंबे समय से मुझे लाभ नहीं हो रहा है। तो बेटा एक बात समझ लें कि आपकी कुंडली की जो स्थिति है उसमें मेडिसिन का जो व्यापार है वो किस ग्रह से रिलेटेड है, किस ग्रह से संबंधित है? वो संबंधित है मंगल से। दवा, वायु सेना में होना, जल सेना में, पृथ्वी सेना में, पुलिस में होना, ये सब चीजें मंगल से संबंधित हैं। इसमें वायु सेना, मैं गलत बोल गया, वायु सेना बुध से संबंधित है। आपको बता दें कि मंगल आपका बुध और केतु के साथ विराजमान है। ठीक है, जिसके कारण आपको मेडिकल लाइन ही सूट नहीं कर रही। आप कह रहे हैं कि मेडिकल लाइन का व्यापार है, तो मैं इस बात से हैरान हूं कि आप इतने लंबे समय से खींचते कैसे आ रहे हैं। मात्र 11 डिग्री पे आपका मंगल विराजमान है। ठीक है, आपके कर्म स्थान में कन्या राशि है और आय भाव में शनि उच्च राशि के विराजमान है। तो अगर आपका लोहे से संबंधित कोई भी काम हो, आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विशेष, क्योंकि आय भाव में शनि और वो भी उच्च राशि का, और द्वितीय भाव में भी शनि की राशि, क्योंकि धनु लगन की आपकी कुंडली है, द्वितीय भाव में वो भी धन भाव है, वहां भी शनि की राशि विराजमान है, और आय भाव में शनि उच्च राशि के विराजमान है। तो महाराज आप क्यों मेडिकल लाइन में फंसे हैं, क्यों इस कार्य को कर रहे हैं? आप तुरंत लोहे से संबंधित लाइन में आ जाए। और अगर ये कार्य कर ही रहे हैं तो आप समझ लें कि आपको उपाय क्या करना है। आपको नित्य प्रति एक जाप करना है शनि मंत्र का। ये उपाय तब करने हैं अगर आप इसी क्षेत्र में रहते हैं तो। शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः, पहला कार्य ये करें। ठीक है,
द्वितीय कार्य, आपको एक रुद्राक्ष धारण करना है, एक मुखी। सोमवार के दिन गंगा जल से धोकर के लाल धागे में एक मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लें। और तीसरा कार्य बेटा आपके लिए कि आपको एक रतन धारण करना है, जिसे कहा जाता है पन्ना। सीधे हाथ की छोटी उंगली में पन्ना धारण कर लें सोने में, ये आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। 8.25 रत्ते का पन्ना अगर आपने धारण किया तो आपको मेडिकल लाइन से संबंधित स्थितियों में लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप लोहे से संबंधित क्षेत्र को अपनाते तो और शीघ्र और ज्यादा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इन कार्यों को कीजिएगा। हरिओम। दर्शकों, यह भी हमारे लिए जरूरी है कि आप किस लाइन में हैं, आपकी भाग्य की स्थिति क्या कहती है, कि आपको किस क्षेत्र में होना चाहिए था। बहुत सारे लोगों को मैंने अपने जीवन में, अपने अनुभव में देखा है कि समय रहते हमने उन्हें काम चेंज करा दिया, राय दी कि बेटा आपको यह काम फलीभूत नहीं, आप बदल ले, उन्होंने बदल लिए। और देखते ही देखते वो लोग अपने जीवन में बड़ी ऊंची स्थिति में, भौतिक स्थिति में बहुत ऊंचा पहुंच गए। और जिन लोगों ने काम नहीं बदला और हमने मना किया कि ये काम मत करो, वो लंबे समय में मिट्टी में मिल गए, अर्थात भौतिक स्थिति बहुत खराब हो गई। हम आज, हमारा विषय क्या था? आज का हमारा विषय था कि शिवलिंग की पूजा कैसे की जाए और क्या घर में शिवलिंग रख सकते हैं। और मैंने कहा था हाँ, घर में शिवलिंग रखा जा सकता है। अगर वो अंगूठे के भाग जितना हो तो उसे रखा जा सकता है। अर्थात यूं मान के चलें कि 9 इंची तक का शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं शिव पुराण के अनुसार। और शिवलिंग किस धातु का बनाओ और क्या लाभ देगा? देखिए, जो पत्थर का शिवलिंग है, काले रंग के पत्थर से जिस शिवलिंग का निर्माण होता है, उस शिवलिंग की सभी लोग पूजा करते हैं। वो विशेष फलदायी, सभी के लिए विशेष लाभकारी है। लेकिन एक विशेष शिवलिंग पूजा में आता है जिसे गृहस्थी लोग घर में स्थापित कर सकते हैं, उसे कहा जाता है नर्मदेश्वर। नर्मदा नदी के अंदर जितने पत्थर हैं, इन पत्थरों को भगवान शिव का वरदान है कि सभी पत्थर शिवलिंग के रूप में पूजे जा सकते हैं और शिवलिंग के रूप में वो सिद्ध हैं। नर्मदेश्वर नदी के जो पत्थर हैं वो शिवलिंग के रूप में अगर आप घर में रखते हैं और उनकी नित्य पूजा करते हैं तो जीवन में आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहती है, ऐसा शिव पुराण में उल्लेख मिलता है। द्वितीय, फिर अक्सर देखा गया कि पारद शिवलिंग को बड़ा विशेष महत्व दिया जाता है। हाँ, पारा एक लिक्विड धातु है, धातु भी और लिक्विड भी है। हाँ दर्शकों, पारा एक लिक्विड धातु है और बहुत भारी धातु है। पारद शिवलिंग का हमारे शास्त्रों में जिक्र मिलता है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मैं शैलेंद्र से बात कर रहा हूँ, जयपुर राजस्थान से। शैलेंद्र जी, जयपुर राजस्थान से बात कर रहे हैं, बोलिए। सबसे बड़ी गुरुजी धन्यवाद कहना चाहूंगा। आपसे कई बार मैं बात करने की प्रयास कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था मुझे। बेटा आज आपका सौभाग्य कि आपकी कॉल लग गई। जी जी जी। तो गुरुजी, मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मैंने दूसरी शादी की है जी। पहली शादी की मैंने तो मेरी पत्नी का देहांत हो गया और उसके एक बच्चे हैं। दूसरी शादी करने के बाद मुझे वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहा है गुरुजी। पत्नी से रोजाना लड़ाई होती है और सबसे बड़ी बात कि बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा। पहले पत्नी से एक बच्चे हैं केवल, तो पत्नी ये चाहती है कि हमारी शादी होने के बाद हमारे खुद के एक बच्चे हों जी, और इसी कारण घर परिवार में बहुत ही कलेश होता है जी। गुरुजी। जन्म तारीख तो मेरी नहीं है लेकिन माता पिता का नाम है। देखो बेटा, आपका नाम शैलेंद्र है, आप अपने पिता का नाम बताएं। हरीश चंद्र। हरीश चंद्र आपके पिता का नाम है। माता का नाम बताएं बेटा। शकुंतला। बेटा आपका जन्म स्थान बोले। जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हरे हर महादेव। बेटा शैलेंद्र, मैं आपके जीवन की जिन स्थितियों को देख पाया
वो वाकई आपके जीवन में वैवाहिक सुख जो है बड़ा तनावपूर्ण है, क्योंकि जो आपकी पहली पत्नी थी उससे भी आपके जीवन में विरोधाभास की स्थिति रहती थी, लेकिन वो बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई। जी बीमार थी, काफी बीमार थी। हमने बचाने के पूरा प्रयास किया था। जी बेटा बिल्कुल मैंने देखा, बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुई। और ये जिनसे आपने विवाह किया ये उन्हीं की रिश्तेदारी में लड़की है। जी गुरुजी। ठीक है, और आपने इनसे विवाह किया है। ठीक है, इनके चेहरे पर कहीं दाग है छोटा सा भूरे रंग का। जी गुरुजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, चलिए इनसे विवाह किया, लेकिन बहुत क्रोधी है, ईर्ष्या बहुत रखती है। जी। एक तो जो आपका पहली पत्नी से बेटा, उसे पूर्णतः सुख नहीं मिल पा रहा है, उसे भी मां का प्रेम नहीं दे पा रही, जिसके कारण इनसे विवाह किया आपने। ठीक है, द्वितीय स्थिति क्या है कि आपके अपने भाग्य में ग्रस्त सुख में बड़े विवाद की स्थितियां बनती हैं। सूर्य की स्थिति आपके भाग्य में अच्छी नहीं है, तो बेटा एक काम समझ लें, आपको नित्य सूर्य मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम हारम हरिम हरोम सह सूर्याय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपकी इस पत्नी से संतान 100% होगी, लेकिन अभी देरी है, मात्र 7 महीने की। 7 महीने तक मैं आपको कुछ समाधान बता रहा हूं, आप ये कार्य करें। 7 महीने पश्चात अवश्य आपको इस पत्नी से भी संतान होगी, परंतु पहली संतान आपकी कन्या होगी। ठीक है, आपको करना क्या है? एक तो आप अपनी पत्नी को एक रत्न धारण कराएं, जिसे कहा जाता है जरकन। सीधे हाथ की रिंग फिंगर में 7.5 रत्ती का जरकन धारण कराएं पत्नी को, और आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। ठीक है गुरुजी, रत्न को सोने में चांदी में बनवाना है? हाँ बेटा, चांदी में बनवाएं। चांदी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में धारण करा दें जरकन को, और 2 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर लें। और घर पर एक क्रिस्टल शिवलिंग अर्थात स्फटिक से निर्मित शिवलिंग की स्थापना करें सोमवार के दिन या त्रयोदशी तिथि के दिन, उसकी पूजा किया अगर पूजा पाठ की कार्यविधि अगर मैं करूं तो चलेगा? पत्नी नहीं मानेगी? बेटा बिल्कुल चलेगा, आपकी पत्नी भी मानेगी। आप प्रेम से उनसे बात करके देखें, उनमें थोड़ी अहम की स्थिति रहती है, ऐसा नहीं कि वो बात नहीं मानती। आप उनसे बात करेंगे, वो भी उस क्रिस्टल शिवलिंग की पूजा करेंगी। ठीक है, और आप पति पत्नी दोनों हर पूर्णिमा पर सायंकाल की वेला में संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ अवश्य किया करें। ठीक है, इन कार्यों के चलते आपके यहाँ शीघ्र अतिशीघ्र एक संतान उत्पन्न होगी, जो आप दोनों को सुख देगी। संतान होते गुरुजी मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। आशीर्वाद। हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे थे शिवलिंग के ऊपर कि किस धातु का शिवलिंग हम घर पे रखें। हम गृहस्थी लोग क्या उसके नियम और पद्धति को निभा पाएंगे? दर्शकों, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप 9 इंच तक का शिवलिंग अपनी स्थिति अनुसार अपने घर पर रख सकते हैं। उसमें भी अभी हम बात कर रहे थे नर्मदेश्वर की, कि नर्मदेश्वर का शिवलिंग सभी दर्शक सभी जातक घर पे रख सकते हैं। उसकी पूजा आप सभी के लिए विशेष फलदायी है। द्वितीय हम बात कर रहे थे पारद शिवलिंग की। हमारे शास्त्रों में पारद शिवलिंग का बड़ा विशेष महत्व माना गया है। पारद शिवलिंग अगर आपके घर पे है और नित्य आप उसकी पूजा करते हैं, उसे घी से घृत से तिलक कर उस पर जल चढ़ाते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि पारद शिवलिंग को घृत तिलक करके जल चढ़ाने से रोग मुक्त होता है व्यक्ति। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए पारद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और घृत से तिलक करें, आपके घर में किसी भी तरह का रोग नहीं रह सकता। और दर्शक एक बात पूछते हैं, आचार्य जी शिवलिंग क्या मंदिर में रखें? भाई हाँ, आप शिवलिंग को मंदिर में भी रख सकते हैं, और आप शिवलिंग के लिए एक धतूरे का या भांग का पौधा घर पे लगाएं, और उस पौधे की छांव में अगर आप उस शिवलिंग की स्थापना करें तो आपके लिए बड़ा अच्छा फलदायी शिवलिंग साबित होगा। वो एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ जी गुरुजी, प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी, मेरा नाम मीनू गांधी है। हाँ जी, मैं सोनीपत से बात कर रही हूँ। जी जी जी। गुरुजी, मेरे को चक्कर आते हैं और ऐसा लगता है कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है। आपको ऐसा लगता है कि चक्कर आते हैं और ब्रेन ट्यूमर हो गया है? नहीं बेटा, ऐसी चिंता ना करें। आप अपनी जन्म तिथि बताएं। जन्म तिथि मेरी 8 अगस्त 1984। 8 अगस्त 1984। जी बेटा, जन्म स्थान बताएं आपका? सोनीपत। सोनीपत। जन्म समय बताएं आपका? 12:45 रात्रि के समय।
रात्रि के समय 12:45। दोपहर को 12:45। कोई बात नहीं, दोपहर 12:45। ठीक है। देखो बेटा मीनू, आपको एक बात बता दूं, आपकी जो कुंडली है तुला लगन की कुंडली है, लगन में शनि देव विराजमान है, ठीक है। और द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि है, जहां आपकी कुंडली में मंगल और केतु विराजमान है। तृतीय भाव में चंद्रमा और गुरु, अष्टम भाव में राहु, दशम भाव में सूर्य, एकादश भाव में शुक्र और बुध। अब राहु आपके अष्टम भाव पे हैं और राहु आपकी कुंडली में 9 डिग्री पर विराजमान है। तो आप एक बात तो समझ लें कि शनि तुला का लगन में है, तो आपको ब्रेन ट्यूमर नहीं हुआ है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, मेरी गारंटी, विश्वास करें मुझ पर। आपको सिर दर्द संबंधी स्थिति रहती है, चक्कर आना, सिर का भारीपन होना, और अचानक आपको ये लगता है कि चक्कर इस प्रकार आ रहे हैं कि पृथ्वी घूम रही है। देखो बेटा, ऐसा है कि आपकी कुंडली में एक स्थिति है कि आपकी कुंडली में शनि लगन में है, तुला के, ठीक है। तुला के शनि है लगन में और राहु है अष्टम में। अभी आपकी कुंडली की जो स्थिति है, चंद्रमा की आपके ऊपर महादशा चल रही है बेटा, ठीक है। उस चंद्रमा की महादशा के चलते चंद्रमा विराजमान कहाँ है? तृतीय भाव में, ठीक है। तृतीय भाव में चंद्र विराजमान है और जिनकी परस्पर दृष्टि राहु से मिल रही है, अष्टम भाव में राहु है। तो आपके मानसिक रोग और मानसिक भ्रम उत्पन्न होते हैं। शनि उच्च के विराजमान है, तो आप ये समझ लें कि ये जो रोग है ये कुछ समय के लिए है। आप मानसिक भ्रम, चक्कर आना, सिर दर्द की स्थिति से परेशान रहेंगी। इसके लिए आप मेडिकल उपचार तो ले ही लें, लेकिन आपको मैं कुछ विशेष समाधान बता रहा हूं। आपको एक तो चंद्र मंत्र का जाप करना है नित्य रात्रि में। चंद्र मंत्र का? हाँ बेटा, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। सफेद रंग का आसन बिछाएं और खुले में बैठकर, जहां आपके ऊपर चंद्रमा की रोशनी का प्रभाव रह सके, खुले में बैठकर के आपको चंद्र मंत्र का जाप करना है। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। रात्रि के समय, हाँ जी, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको एक रत्न धारण करना है जिसे कहा जाता है गोमेद, गले में 10 रत्ती का गोमेद आप गले में धारण करें, अष्ट धातु में बनवा करके काले धागे में, शनिवार के दिन आप इसे गले में धारण कर लें। और तीसरा कार्य बेटा आपके लिए कि आपको रोजाना सुबह सूर्य उदय से पूर्व सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगा करके मेडिटेशन अर्थात ध्यान योग की तरफ बढ़ना है। जब तक आप चंदन का तिलक लगा करके सफेद आसन पे बैठ करके सुबह ध्यान नहीं करेंगे 15 मिनट, आप औषधियों से भी रोग मुक्त नहीं होंगे। दरअसल अभी आपके भाग्य की ये स्थिति 1 वर्ष तक चलनी है। तो 1 वर्ष तक, हाँ जी, 1 वर्ष में आपको मैं ये लाभ दे सकता हूं इन उपायों के चलते कि आपको इस स्थिति का आभास ही नहीं रहेगा कि ऐसा होता भी है, चक्कर आते भी, सिर दर्द भी होता है, और ब्रेन ट्यूमर तो बिल्कुल भी नहीं है। अष्टम भाव, नवम भाव बिल्कुल साफ हैं आपके, रोगों की इतनी बड़ी स्थिति नहीं बनती, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। इन कार्यों को कीजिएगा, ईश्वर ने चाहा तो आप 40 दिन बाद ही ये कहेंगे कि गुरुजी मुझे एकदम से लाभ हो, ठीक है। इन कार्यों को करें। हरिओम। दर्शकों, हम बात कर रहे थे शिव पूजा की। बड़ा ही सुंदर शिव पूजा का दृश्य जब भी मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं शिव पूजा को सोच करके कि सामने एक पौधा लगा हो भांग का और सायंकाल की वेला हो और उसमें पारद शिवलिंग या क्रिस्टल शिवलिंग रखे हों और मैं उसकी उपासना कर रहा हूं। ऐसी मात्र कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन माने दर्शकों, आपके जीवन के हर तरह के कल्याण की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। हम बात कर रहे थे पारद शिवलिंग की। पारद शिवलिंग पर घृत टच करते ही, जल चढ़ाने से और महामृत्युंजय मंत्र के जाप से रोग निवारण होता है। और उसके बाद अगला एक शिवलिंग है जिसे क्रिस्टल शिवलिंग कहते हैं, अर्थात स्फटिक से बना हुआ शिवलिंग। स्फटिक तो स्वयं पत्थर जो है स्वयं हिम की गोद में उत्पन्न होता है, अर्थात महादेव का प्रिय पत्थर है। स्फटिक के शिवलिंग से आपको धन की प्राप्ति होती है। स्फटिक का शिवलिंग हो, ठीक है, और भांग का पौधा हो,
और उस पर सफेद चंदन का तिलक लगा करके आप रुद्राष्टक का पाठ करते हैं और उस पर श्वेत पुष्प अर्पण करते हैं, तो आप विश्वास करें धन धान्य की स्थिति, अगर जिन दर्शकों को काम नहीं मिलता है, कारोबार नहीं चलता है, धन में बरकत नहीं है, तो क्रिस्टल शिवलिंग की पूजा से आपको विशेष लाभ होगा। इसके और भी लाभ हैं, अभी बात करेंगे, लेकिन एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, मैं विनोद बात कर रहा हूँ। हाँ विनोद जी बोलिए। नमस्कार गुरुजी, मेरे बेटे की समस्या, बेटे का नाम शुभम है गुरुजी। हाँ जी, शुभम के बारे में और पूछिए। जन्म तिथि गुरुजी 20 तारीख है, 7वां महीना है और 1979 का जन्म है बच्चे का। 20 तारीख 7वां महीना जुलाई। हाँ जी गुरुजी। 1979 किसे कहते हैं, 79 को या 89 को? 79 को। 79 को, ठीक है जी। जन्म स्थान बताएं बेटा। जन्म स्थान जमशेदपुर का है गुरुजी। जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर। हाँ बेटा, क्या पूछना चाहते हैं शुभम के बारे में, बताएं। गुरुजी परेशान मैं इसलिए हूँ बच्चे को लेकर, बच्चा किसी व्यक्ति के चक्कर में जा चुका है, मतलब कि कह लो मुसलमान मौलवी के चक्कर में। गुरुजी बहुत परेशान हूँ मैं, पता नहीं क्या क्या पहनने लगा है। देखो बेटा, एक बात समझो, इसकी कुंडली मेरे समक्ष 11 लगन की कुंडली, अर्थात कुंभ लगन से कुंडली की शुरुआत होती है और लगन में केतु महाराज विराजमान है और चतुर्थ भाव में इसके मंगल और चंद्रमा, अर्थात ये बच्चा मांगलिक भी है। पंचम भाव में शुक्र, छठे भाव में बुध गुरु सूर्य, सप्तम में शनि और राहु। ओहो बेटा, इस बच्चे की कुंडली में एक विशेष स्थिति है जिसे काल सर्प दोष कहा जाता है। तो गुरुजी निवारण कैसे होगा गुरुजी? बिल्कुल होगा। काल सर्प दोष है क्या चीज, वो समझ लें। राहु और केतु के मध्य जब सभी ग्रह आ जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा और बाकी ग्रह जब राहु और केतु के मध्य आ जाते हैं, उस स्थिति को हम काल सर्प दोष कहते हैं। और ऐसा इस बच्चे की कुंडली में हो रहा है। उसमें भी एक विशेष स्थिति क्या है कि केतु लगन में, जिसके कारण इसे मानसिक भ्रम और गुप्त विद्याओं का शौक है। मानसिक भ्रम और गुप्त विद्याओं का शौक है इसे, जिसके चलते ये मौलवी और आप कह रहे हैं तांत्रिक जो भी हैं, उनसे ये बच्चा टच में आ जाता है, क्योंकि इसे ये विश्वास है कि आप गुप्त विद्याओं के मालिक हो सकते हो। जबकि ये कहना भी नहीं मानता है, बिल्कुल भी बात भी नहीं सुनता है और क्रोध और दिखाता है, हम पे गुस्सा और करता है गुरुजी। बेटा, उसका कारण क्या है कि शनि सिंह राशि का सप्तम भाव में राहु के साथ विराजमान है। उसके कारण वो जो दृष्टिपात है लगन पर हो रहा है, जिसके कारण ये मानसिक भ्रम, इरिटेट, क्रोधी, जिद्दी जैसी स्थिति में हर समय रहता है। ठीक है। हाँ जी गुरुजी। इसकी शांति के लिए मैं आपको एक समाधान बता देता हूं। पहला कार्य क्या करेंगे, एक यंत्र आता है काल सर्प दोष निवारण यंत्र। सोमवार के दिन या त्रयोदशी तिथि के दिन इस यंत्र को आप अपने घर पे गंगा जल कच्चे दूध से धो करके स्थापित करें और उसके आगे बैठ करके ये बेटा मंत्र जाप करे, ओम ह्रीं ठ ठ ठ स्वाहा। पहला कार्य। हाँ जी गुरुजी। द्वितीय कार्य, इस बच्चे के गले में एक मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में धारण करा दें सोमवार के दिन। हाँ जी गुरुजी। तीसरा कार्य, इस बच्चे को 4.25 रत्ती का कैटसाई और 4.25 रत्ती का गोमेद, इन दोनों को एक ही लॉकेट में जड़वा लें। हाँ जी गुरुजी। ठीक है। और ये दोनों रतन एक ही लॉकेट में जड़े रहें और ये दोनों लॉकेट शनिवार सायंकाल की वेला में काले धागे में इस बच्चे के गले में धारण करा दें। हाँ जी गुरुजी। ठीक है। इसके बाद इसके भ्रम की स्थितियां और इसके क्रोध की स्थितियां शांत होनी शुरू हो जाएंगी। इस बच्चे के हाथ से बुधवार के दिन हरे मूंग बहते जल में प्रवाहित कराएं। दोनों हाथों में जितने मूंग आ जाएं वो बहते जल में इस बच्चे के हाथ से प्रवाहित कराएं। काल सर्प दोष तो शांत होगा ही होगा, इस बच्चे की भ्रम की स्थिति, मानसिक भ्रम की स्थिति ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इन कार्यों को कराएं। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों शिवलिंग पर, शिव पूजा पर, शिव उपासना पर। ओम नमः शिवाय कि स्फटिक शिवलिंग की पूजा के और भी मैंने लाभ बताए थे। वो क्या कि अगर आपका मन बेहद उदास रहता है, आपका मन अच्छा नहीं रहता है, तो आपको स्फटिक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि स्फटिक चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है इस पृथ्वी पर। चंद्रमा स्ट्रोंग होगा। नित्य प्रति की तरह कार्यक्रम के अंत में हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि एक हम महा उपाय बताते हैं। आज का
महाउपाय हमारा है रोग निवारण पर, कि अगर घर में कोई भी जातक, कोई भी दर्शक बीमार रहता है, या जो भी व्यक्ति जिस भी रिश्ते से बीमार रहता, उन सब के लिए एक विशेष समाधान बता रहा हूं। विशेष समाधान क्या है कि जो भी बीमार है वह सब पंचमुखी रुद्राक्ष के 3 दाने लाल धागे में गले में धारण कर लें सोमवार के दिन, एक कार्य। द्वितीय कार्य, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। इस मंत्र का जाप आपको कैसे करना है कि अगर आपके घर पे पारद शिवलिंग है, उस पर घृत का तिलक लगा करके, जल चढ़ा करके उसी शिवलिंग के आगे आप बैठ करके इस मंत्र का जाप करते हैं और आपके गले में पंचमुखी 3 रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं आप, तो कैसा भी बड़ा रोग हो, कैसी भी स्थिति हो घर में रोगों की, नष्ट होनी शुरू हो जाएगी। इन कार्यों को करते ही जातक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने लगेगा। इन कार्यों को कीजिएगा। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम दामोदर बंसल है। हाँ दामोदर जी, बताएं। गुरुजी, मेरा एक बिजनेस है मेडिसिन का, 5 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन बिजनेस में आज तक मुझे कभी प्रॉफिट का कोई लाभ मुझे मिला नहीं कोई भी। जी, अपनी जन्म तिथि बताएं बेटा। हाँ, जन्म तिथि मेरी गुरुजी है कि 2/6/1955। 2 जून 1955। जन्म समय बताएं बेटा। जन्म समय है 9 बजे रात्रि को, रात्रि का 9 बजे। जी, हाँ, झज्जर हरियाणा में। झज्जर। देखो बेटा, आपकी कुंडली मेरे समक्ष है। धनु लगन की कुंडली है, अर्थात 9 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है। और आपकी कुंडली में विशेषता क्या है कि राहु आपके लगन में विराजमान है। ठीक है, सूर्य आपके 6ठे में, सप्तम में मंगल, बुध और केतु। ठीक है, शनि और चंद्रमा आपकी आमदनी आय भाव में तुला राशि का, अर्थात शनि उच्च राशि की आपकी कुंडली में विराजमान है। तो बेटा आप मांगलिक भी हैं। देखो, आपने एक बात कही कि मैं मेडिसिन का बिजनेस करता हूं और बहुत लंबे समय से मुझे लाभ नहीं हो रहा है। तो बेटा एक बात समझ लें कि आपकी कुंडली की जो स्थिति है उसमें मेडिसिन का जो व्यापार है वो किस ग्रह से रिलेटेड है, किस ग्रह से संबंधित है? वो संबंधित है मंगल से। दवा, वायु सेना में होना, जल सेना में, पृथ्वी सेना में, पुलिस में होना, ये सब चीजें मंगल से संबंधित हैं। इसमें वायु सेना, मैं गलत बोल गया, वायु सेना बुध से संबंधित है। आपको बता दें कि मंगल आपका बुध और केतु के साथ विराजमान है। ठीक है, जिसके कारण आपको मेडिकल लाइन ही सूट नहीं कर रही। आप कह रहे हैं कि मेडिकल लाइन का व्यापार है, तो मैं इस बात से हैरान हूं कि आप इतने लंबे समय से खींचते कैसे आ रहे हैं। मात्र 11 डिग्री पे आपका मंगल विराजमान है। ठीक है, आपके कर्म स्थान में कन्या राशि है और आय भाव में शनि उच्च राशि के विराजमान है। तो अगर आपका लोहे से संबंधित कोई भी काम हो, आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विशेष, क्योंकि आय भाव में शनि और वो भी उच्च राशि का, और द्वितीय भाव में भी शनि की राशि, क्योंकि धनु लगन की आपकी कुंडली है, द्वितीय भाव में वो भी धन भाव है, वहां भी शनि की राशि विराजमान है, और आय भाव में शनि उच्च राशि के विराजमान है। तो महाराज आप क्यों मेडिकल लाइन में फंसे हैं, क्यों इस कार्य को कर रहे हैं? आप तुरंत लोहे से संबंधित लाइन में आ जाए। और अगर ये कार्य कर ही रहे हैं तो आप समझ लें कि आपको उपाय क्या करना है। आपको नित्य प्रति एक जाप करना है शनि मंत्र का। ये उपाय तब करने हैं अगर आप इसी क्षेत्र में रहते हैं तो। शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः, पहला कार्य ये करें। ठीक है, द्वितीय कार्य आपको एक रुद्राक्ष धारण करना है, एक मुखी। सोमवार के दिन गंगा जल से धोकर के लाल धागे में एक मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लें। और तीसरा कार्य बेटा आपके लिए कि आपको एक रतन धारण करना है जिसे कहा जाता है पन्ना। आज समय के अभाव में मेरी इतनी ही सेवा स्वीकार कीजिएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।